हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपका दिन अच्छा होगा। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। और हम लोग जब भी आप लोग ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है और हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या मैरिड हो, अनमैरिड हो, कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, जो भी रीडिंग है, हर जो भी रिश्ता है आपका, हर किसी से रेजोनेट करेगी। एंड ऐसा होगा कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा, हो सकता है कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट करे, या कुछ आपसे रेजोनेट करे आपसे और कुछ ना रेजोनेट करे। कई बार होता है पार्ट पार्ट में रेजोनेट करती है, ठीक है। और इसके लिए आपको अपने भगवान का नाम लेगा। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, आप उनको ईमानदारी से उनका नाम लीजिए और उसके बाद आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए। जैसा भी ध्यान आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस भी तरीके की चीज़ें आ रही हैं, आप उनका ध्यान करिए और उनके लिए सम्मान रखिए अपने हृदय में। तब उनकी पिक्चर याद करिए, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रार्थना करना स्टार्ट करना होगा भगवान से, तो आप करें। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं एक बार रीडिंग पूरी कर चुकी हूँ, बट मैंने वीडियो याद नहीं किया हुआ था। मुझे बहुत शौक लगा इस बात का, क्योंकि लगभग फुल रीडिंग हो चुकी थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग याद तो नहीं रखी जा सकती, तो रीडिंग ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो लग रहा है रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो अब हम फिर से रीडिंग करते हैं। अब देखते हैं अब किसकी रीडिंग आती है, पहले किसकी आई थी। अलग ही चल रहा है सब कुछ। मेरी पूरी रीडिंग हो गई थी, बाद में देखा मैंने वीडियो याद नहीं की हुई है। अब पता नहीं किसकी रीडिंग आ गई, पहले किसकी आई थी। राधे राधे। प्रभु आप इनकी रीडिंग दें। जो लोग देख रहे हैं, आप इनकी इसकी लॉ को देखिए, क्योंकि मैं जब जब ये बोलती हूँ इसकी लॉ को देखिए, तब जल्दी रीडिंग आ जाती है, और जब मैं नहीं बोलती हूँ तो रीडिंग थोड़ा लेट आती है। आप अपने पार्टनर का ध्यान करते जाइए, भगवान से प्रार्थना करते जाइए। प्रभु 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 रीडिंग दे दो। कोई है जो अभी मुझे थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है, कोई है जो गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है, गिफ्ट परचेज करने का सोच रहा है कि मैं क्या गिफ्ट लूं, उस पर्सन को क्या पसंद आएगा, मैं उसे क्या दूं। इस तरीके की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं दिखा है कि ये कौन पर्सन है और ये किसको क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअल में आपको कोई मनाना चाहता है, आपको कोई मनाने आ रहा है और वो आपके लिए गिफ्ट लेना चाहता है। और आपको एक्चुअल में समझ में आप थोड़ा इस टाइप के हो कि आपको ठीक है, टेंशन पसंद है, चीज़ें पसंद है, बट आप इतने प्यारे हो कि आप उन लोगों में से नहीं हो कि गिफ्ट दे दिया जाए और मना लिया जाए और आप खुश हो जाएंगे, कि पैसे दे दिए जाए, मना लिया जाए और आप खुश हो जाएंगे। आपको इस तरीके से नहीं मनाया जा सकता। आपका हाई स्टैंडर्ड है, आप इन सब चीज़ों से नहीं मानते हैं, लेकिन आप आसानी से ज़रूर मान जाते हैं। अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो आप मान जाएंगे। अगर आपसे कोई गलत तरीके से बात करके अगर आपको 50,000 रुपये भी दे रहा है तो आप मानने वालों में से नहीं है। ये पर्सन ये बात जानता है, लेकिन वो फिर भी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। उनको ये चीज़ है माइंड में कि उन्होंने आज तक आपके लिए कुछ खास नहीं किया है, आपने इतने सारे गिफ्ट दिए, सब कुछ किया, हो सकता है उन्होंने भी गिफ्ट दिए हो, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ है कि उन्होंने कुछ खास गिफ्ट आपको नहीं दिया है, तो वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गिफ्ट पता है क्या दिख रहा है, वो आपको नेक के लिए कुछ देंगे। चैन हो सकता है, गोल्डन की नहीं देंगे, हो सकता है कुछ लोगों के गोल्ड की दें, कुछ लोगों के सिल्वर की दें, और कुछ लोग ऐसे ही दें, कुछ ऐसे ही वाली। और बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है, बज रहा है मंदिर में। बताओ, मंदिर में इस तरीके के गाने बजते हैं, खैर छोड़ो, ठीक है। तो गिफ्ट की तैयारी कर रही है पर्सन। इनका एक माइंड में आ रहा है कि भाई करना अपना काम है, माने ना माने क्या कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इनको ना पहले डर लगता रहा, काफी दिन से ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ अंदर अंदर इनको लगता है ये करूँ कि वो करूँ, ये किस तरीके से मानेंगी या कि मानेगा, कहीं ऐसा ना हो मुझे डांट दे, कहीं ऐसा ना हो मना कर दे। इनको बहुत सारे फियर्स थे कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। लेकिन अब आप इनके दिमाग में ये आ गया कि अगर मैं ऐसे बैठे बैठे सोचता रहूंगा कि रिजेक्ट ना हो जाऊं, कहीं ये डांट ना दे, तो इसको कोई और ही उड़ा ले जाएगा। इससे बेहतर ये है मैं बोल दूं, जो कुछ होना होगा कम से कम हो तो जाएगा। इस वजह से ये पर्सन गिफ्ट वगैरह परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
एक्चुअली एक चीज़ और मुझे एनर्जी दिख रही है, अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे ना बटरफ्लाई की एनर्जी दिख रही है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रियूनियन होने वाला है। लेकिन कई चांसेस ऐसे हैं, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा, आपकी लिंक पे डिपेंड करेगा कि ये बटरफ्लाई की एनर्जी है, ठीक है? ये पर रियूनियन दिख रहा है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी कुछ गड़बड़ हुई, पता है ये पर्सन गिफ्ट लेके रख लेगा। इसको आपको देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसको फिर वही चीज़ें आ जाएँगी कि रिजेक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और ये पता है डर में फिर वो सब चीज़ें रख लेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि देने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रखने के। आपके बिहेव पे डिपेंड करता है। अगर इसने कहीं पे आपको दूर से कहीं देख रहा है और आपने नाराज़गी जताई किसी और से भी, या आपने ब्लॉक किया किसी और को भी, या आपने इग्नोर किया किसी और को भी, तो इसको लगेगा कि यार मैं तो किसी खेत की मूली नहीं हूँ। अब मैंने इसके साथ पहले भी इतना बुरा किया है, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है ये साउंड। तो मैंने पहले भी इसके साथ इतना बुरा किया हुआ है, तो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है रिजेक्ट कर ही देगी, और हो सकता है ये गिफ्ट परचेज़ करके रख लें, और फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये गिफ्ट को देखते रहेंगे डेली, और उनको लगेगा शायद आज कर पाऊँ, शायद आज कर पाऊँ, और काफ़ी दिन चले जाएँगे। इससे बेहतर ये है, अगर आप रियूनियन चाहते हो ना, तो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखो, उस पर्सन के लिए भी रखो, फैमिली के लिए रखो, खुद के लिए रखो, पॉज़िटिव रखो खुद को, ठीक है? तो ये पर्सन आपको गिफ्ट देगा और ये आपसे माफ़ी माँगेगा। माफ़ी का, इससे जो गलतियाँ हुई हैं इसको सब रियलाइज़ है, पर इसका कहीं न कहीं ईगो इतना ज़्यादा था कि ये पता है आपसे माफ़ी माँगना नहीं चाहता था। लेकिन इसको कुछ ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ है कि ये सोच रहा है कि भाई जब दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, फैमिली साथ देती नहीं है, फ्रेंड चीटर हैं, इस तरीके के सब हैं। एक वही पर्सन है जो साथ देती थी या देता था। तो जब वही है तो मुझे उसे किसी भी हद तक जाके मनाना चाहिए, अगर वो नाराज़ है। लेकिन अब वो मनाने वाली बात दूसरी है, लेकिन इस पर्सन को डर तो लगता ही है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मना कर दे। तो अगर ये चाह तो रहा है ये पर्सन की मनाए, पर अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, आप इससे हर किसी से और कामली बात करते हो, खुश होके बात करते हो, तो ये एनर्जी एक तो इसको जाएँगी। अगर इसने देखा तो इसको लगेगा हाँ, हाँ, बात की जा सकती है थोड़ा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आप अपनी तरफ से एफर्ट मत लीजिएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा इसका ईगो फिर से डेवलप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है? जो हो रहा होने दो, क्योंकि होगा वही जो बेस्ट होगा। ठीक है? ये एनर्जी आ रही है आपकी। मुझे दिख रहा है बहुत लोगों का रियूनियन होगा, बहुत लोगों का होगा। गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट लोगे, आप भी हैप्पी होगे, वो भी हैप्पी होंगे, हग करोगे एंड एक-दूसरे की बातें शेयर करोगे। वो पर्सन आपको बताएगा कि मैं क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ये चीज़ें हुई, आप भी शेयर करोगे। इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे इस बात के। लेकिन ये भी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि पर्सन आपका गिफ्ट लेके रख ले, ठीक है? और आपको देने से रहा। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। पता है मुझे एक एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मतलब लस्ट की एनर्जी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एनर्जी है कि वो आपको हग करना चाहते हैं। उनको एक हक दिखाना, उनको हो सकता है कि आपने कभी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ना दी हो उनको, या दी हो तो उनको इस तरीके का फ़ील ना हुआ हो, पहले वो कैज़ुअल लेते हो हर चीज़ को। लेकिन अब उनको ये चीज़ है कि मेरा हृदय उसके हृदय से जुड़ा हुआ है और मुझे उसको हग करना है, इस तरीके का। कोई टारगेट नहीं है, अगर आप मना कर दोगे तो ये मान जाएँगे, लेकिन इनका दिल बहुत ज़्यादा है आपको हग करने का, बहुत ज़्यादा हक है। बहुत ज़्यादा मतलब दिल कर रहा है हग करने का इनको। एक्चुअली आपने ना इनको टच किया है तो इनको टच की क्रेविंग हो रही है, टच फ़ील हो रहा है। अगर आपने इनको टच नहीं भी किया है ना, तो भी इनको आपका ही टच फ़ील हो रहा है ना? ये आपको ही टच करना चाहते हैं, इनको आपका ही टच फ़ील हो रहा है। अब ये इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं ना, इनका कुछ ऐसा है कि बस अब एज हो गई है हमारी, अब इससे ज़्यादा मैं गेम नहीं खेल सकता, इस लड़की से, उस लड़की से, या इस लड़के से, उस लड़के से, मुझे मैरिज करनी है। मैं इससे माफ़ी माँगूँगा और उससे शादी करूँगा, ऐसे है इनका। और ये हर सिचुएशन पे शादी करेंगे आपसे, चाहे इनकी फैमिली माने ना माने। हाँ, आपकी फैमिली को मनाने की हो सकता है कोशिश करें, क्योंकि आप थोड़ा मासूम हो, आप रो देते हो, इनको लगता है कि आपकी फैमिली अगर आपके साथ रह रही है तो ठीक है, और आपकी फैमिली भी ऐसी है सपोर्टिव। इनकी फैमिली नहीं है, अगर इनकी फैमिली नहीं मानती ना, ये तब भी आपसे से शादी करेंगे। इस तरीके की एनर्जी दिखा रही है, ये बोलेंगे कि नहीं मुझे करनी है और हम करेंगे। फैमिली माने ना माने मैटर नहीं करता, इनकी फैमिली। इनको पता है लाइफ में किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। पाप अब देखो पास्ट का क्या है पता नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इनको ये लग रहा है पाप से मतलब नहीं, पुण्य से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, सोसाइटी से मतलब नहीं, फैमिली से मतलब नहीं। तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, मुझे तुम चाहिए।
ठीक है, अगर आप इस पर्सन से वैसे तो खून-वून करना है तो ऑब्वियस सी बात है इसको पता है कि नहीं है बुरा, लेकिन इसको मतलब बुरा है, लेकिन अगर आप इससे कुछ भी बोल दोगे ना, मतलब थोड़ा-सा गलत काम भी बोल दोगे ना, तो ये आपकी खुशी के लिए कर डालेगा। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे पाप पड़ेगा। नहीं, पड़ने दो, ठीक है, तुम्हें खुश हो रही हो, ठीक है। मतलब ज़्यादा बुरे काम नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको पता है अच्छा-गलत पता है। पाप-पुण्य नहीं, अच्छा-गलत तो नैतिकता है इसके अंदर। लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत हद तक चीज़ें कर डालेंगे। जैसे इस तरीके की चीज़ें कर डालेंगे, जैसे आपने मज़ाक किया कि जाओ तुम उसको आई लव यू बोल के आओ, तो ये बोल के आएँगे आपकी खुशी के लिए, किसी भी पर्सन को, लड़का भी है, लड़की भी है, किसी भी तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लर्ट करेंगे आप। अब पता है ये पहले हो सकता है कहाँ इनका प्ले बॉय टाइप की एनर्जी रहती थी, पर अब इनको ना, इनको जैसे नहीं होता कि इंसान बहुत ज़्यादा मीठे-मीठे खाने का मन करता है, मीठे-मीठे खाने का मन करता है, फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो फिर उनको फिर लगता है कि नहीं यार मीठा नहीं, नमकीन दे दो कुछ। या कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनका ऐसा सिस्टम हो जाता है मुझे ऑयली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे देखना ही नहीं उसकी तरफ। उस तरीके की इनकी हालत हो गई है। ये पर्सन ना आपसे, आपके अलावा ये किसी की लड़की को तो मतलब अपोजिट जेंडर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको लगता है क्या बवाल है, मैं फिर से, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ही नहीं है। ऊब गया है ये इंसान इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा ऊब गया है। इसको सिर्फ आप में रहना है, लेकिन आप में रहना है, इसको लग रहा है आप में रह के ना ये प्यार कर सकता है। एक एनर्जी होती है ना कि एक हवाओं में एकदम कुछ अलग सा दिखता है, मतलब सच्चा प्यार। इसको लगता है आपके साथ रह के इसको ये सब चीजें मिलेंगी, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब में ही होती हैं। प्यार का दर्द भी हर किसी को नहीं मिलता है, आप एक बात याद रखो। प्यार का दर्द भी मुझे तो लगता है बहुत नसीब लोगों को मिलता है, और बहुत मजे होते हैं प्यार के दर्द में, ठीक है। वैसे ही इस पर्सन भी का भी सोचना है कि आपके साथ वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। इन अपोजिट जेंडर के चक्कर में पड़ के मिलता क्या है, मुझे कुछ नहीं मिलता। इसको ये चीज़ इसने दिमाग लगाई हुआ है कि मुझे मिलता क्या है सिवाय बदनामी के और इन सब चीज़ों के, क्या मिलता है। कौन तो कोई मेरी सच्चाई या लॉयल्टी समझ लेता है या कुछ भी है, मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूँ बस इन सब चीज़ों के चक्कर में। अब ये ना, इसका दिल ही नहीं करेगा कभी अपोजिट जेंडर से कुछ बात करने का। अगर ये पास्ट में करता भी, ये ना वल्नरेबल बन के रहेगा। इसको सिर्फ आप चाहिए हर तरीके से, इसको मतलब नहीं है भाई दुनिया से। इस तरीके का आई है एनर्जी। जो होते हैं ना कुछ हस्बैंड या वाइफ, आपने देखे होंगे, हाँ ठीक है, बस अपने अपने पार्टनर का ही कहा हुआ करते रहते हैं। गुलामी नहीं, प्यार में। कुछ लोगों का होता है भाई गलत तरीके से वो करते रहते हैं, मजबूरी में करते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग प्यार में करते रहते हैं। वैसे ये रहेंगे, सब कुछ आपके लिए करेंगे। ऑफिस जाना आपके लिए, ऑफिस से आना आपके लिए, खाना खाना आपके लिए, हर चीज इनकी आपके लिए। और एक्चुअल में इस पर्सन का शुरू से नेचर ऐसा ही था, और आप ये चीज़ जानते थे कि ये ऐसा पर्सन है, लेकिन ये ऐसे ऐसे एक्ट करता नहीं था, ये आपको उतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं था। और आपकी जो एनर्जी बोलती थी कि ये पर्सन इस टाइप का है, लेकिन आप देख नहीं रहे थे, मिल नहीं रही थी वो चीज़, आपको भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये पर्सन खुद भी परेशान था इस चीज़ से। इसको लगता था कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ईगो में रह लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर। पर ये इसकी वास्तविकता है कि ये किसी ना किसी का वल्नरेबल बन के रहेगा। अब ये आपका वल्नरेबल बन के रहेगा कि ये जो आप बोलोगे वो ये करेगा, इस तरीके का। हो सकता है ये रो भी दें आपको गिफ्ट देते वक्त कि मेरे से गलती हो गई, मैं इस तरीके का नहीं हूँ, इस तरीके की कोई बातें हो सकती हैं, ठीक है। ये कोई फायर वायर नहीं है, मैंने पानी में ऐसे लगाया होता देखने के लिए कि क्या होगा, ठीक है। इनको लगता है दुनिया में कोई इनसे सब कुछ छीन ले, बस आप दे दो, आप मिल जाए इनको बस। इनको लगता है आप सब कुछ कर लोगे, आप इनको हर तरीके से हैंडल कर लोगे। इनको ना, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर फीमेल हो तो इनको दिख रहा है ये चीज़ कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि आप घर का सारा काम कर लेते हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप बातचीत का तरीका बहुत अच्छा है, आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हो, आप नाराज़ नहीं होते, हर किसी को खुश कर लेते हो। मतलब एक तरीके की गृहिणी भी, और एक तरीके से जो बिज़नेस वूमेन होती है उस तरीके से भी आप सब कुछ कर लेते हो। अगर आप फीमेल हो और वो मेल है, तो भी आपको ये चीज़ मतलब उनको ये चीज़ दिख रही है कि आप तो हर कुछ कर सकते हो, हर कुछ कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, पार्टनर की केयर भी कर लेते हो, माँ को भी प्यार दे लेते हो साथ में, मतलब सब कुछ कर लेते हो, और साथ में इतना काम भी कर सकते हो और खुश भी रहते हो। तो ये चीज़ें उनको दिख रही हैं। एक बात बताऊँ मैं, अगर इन्होंने आजकल गिफ्ट दिया, आपको मनाया तो ठीक है। अगर इन्होंने ये चीज़ देखी कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं, कि रख लिया गिफ्ट आपको देख के, तो फिर इनको लाइफ में चांस नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि आपकी सिचुएशंस बदल सकती हैं। और आप इतने लवेबल पर्सन हो, आपके पर्सन लाइफ में चाहिए पर्सन आए चाहे न्यू पर्सन आए, आपको प्यार ही किया जाएगा। अब आपकी किस्मत में प्यार ही प्यार है। समझ रहे हो आप लोग। संकट मोचन नाम त्याग देगा। संकट जो है आपका खत्म हो गया एक तरीके से देखा जाए।
मोक्ष मिल गया आपको संकटों से। ये पर्सन बहुत बहुत इनको इस पर्सन ने ना एक तरीके से देखा जाए तो माइंड में डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है, माइंड में या अंदर अंदर सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ये गाना मेरी गली में बज रहा है, मेरी गली में कोई जादू नहीं है। चलो छोड़ते हैं, फिर से भगवान का नाम ले लें हम, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है दूसरी जगह की बातें ऐसे करने से। मुझे इतना प्यार आ रहा है, मतलब इस पर्सन को आप पे आ रहा है, मुझे आ रहा है मतलब इस पर्सन को आप पे इतना प्यार आ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये कहीं से आपको देख ले या आपसे कहीं से मिल ले, इसको बस आप चाहिए, या आपको मतलब देखना चाहता है, सुनना चाहता है, इसको बहुत ज़्यादा आप चाहिए, बहुत ज़्यादा। इनको ना इतनी क्यूट एनर्जी आ रही है, इतनी क्यूट एनर्जी, जैसे होता है ना मेरा बाबू, मेरा बच्चा, बहुत तकलीफें दी ना मैंने, इस तरीके का। बोलेंगे नहीं, ये सिर्फ आपके सर पे हाथ फिरा सकते हैं कि हाँ मैंने बहुत तकलीफें दी, क्योंकि इनकी आदत नहीं है खुद की गलतियां एक्सेप्ट करने की। समझ रहे हो, बहुत ये पता है, सिर्फ मैंने बोला ना कि कुछ चीजें ये आप बोलेंगे कि मैंने गलत किया, ये सब बोलेंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं, इसलिए बोलेंगे कि आपके पास, इनके पास और कोई तरीका नहीं है ना आपको मनाने का, इसलिए ये बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में इनकी फितरत नहीं है ना ऐसी कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत कुछ आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप याद रखो, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और पर्सन में इन्वॉल्व हुआ है तो ये इच्छा करेगा ये बात बताने की, पर बताएगा नहीं। और मुझे पता है कि अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो कि ऐसा हुआ या आप जानते हो, तो आप इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये वक्त देख के आपको बता देगा। ठीक है, लेकिन अचानक से नहीं बताएगा, क्योंकि आपका रिएक्शन जानता है ये पर्सन। इसको शादी करनी है आपसे, इसको शादी करनी है, इसको प्रपोज करना है, इसको रहना है आपके साथ। अगर पता है आपकी ऐसी कोई कंडीशन है ना कि बिना शादी के साथ रहो आपकी, तो ये पर्सन मान जाएगा। समझ रहे हो, लेकिन अगर इसकी है तो आप नहीं मानने वाले। पहली बात इसकी है नहीं, ये किसी भी कंडीशन पे आपको चाह रहा, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे, तो आप जो कुछ कहोगे ये मान जाएगा, सब कुछ। पर इसको ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप चाहे जिस भी सिचुएशन में रहो, ये ज़्यादा दिन तक खुद को वो करने वाला नहीं है कि भाई चलो, इसको ये लग रहा बहुत दिन हो गए, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत झगड़े हो गए, अब मुझे बस चीज़ें चाहिए, इसका इस तरीके का माइंडसेट हो गया। आप चाहे मेल हो फीमेल हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इस पर्सन को ये लग रहा मुझे नहीं, मुझे इसको ना, इसने किसी और के पास जाके, हो सकता है कि आपसे जब ब्रेकअप हुआ हो या लॉन्ग डिस्टेंस हुआ हो, या इसने जब आपको महत्व देना पहले ही सही कम किया हो, फिर और भी जब कम किया हो, तो इसका एक चीज़ रहा है क्या कि इसने अगर किसी और से डील किया तो इसको ना वो एनर्जी ही नहीं आई है, वो अटैचमेंट ही नहीं फील हुई है। अगर इसने कई लोगों से भी किया हुआ ना, तो इसको वो चीज़ें फील ही नहीं हुई है। तो इसको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो हो आप ही हो, और आप ही इसके लिए सब कुछ हो, आप ही के लिए रोना गाना है। अब ये वनरेबल हुआ है, लेकिन अब इसको ना लग रहा है कि अगर आप ही हो तो बस मुझसे अब जल्दी से शादी करो। ये ना इस तरीके का पर्सन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपको प्यार जरूर है, बट आप शादी करने, मतलब अचानक से शादी करने के मूड में नहीं हो ना। फैमिली मनाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपकी तरफ से फैमिली ना मानने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। उनके वो मनाने वाले नहीं है, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है, बट आपकी तरफ से क्या है कि नहीं, फैमिली मानेगी तभी मैं शादी करूंगी या करूंगा, और फैमिली मानेगी नहीं। तो इस वजह से अगर आपसे ये अचानक से शादी की बात करते तो आपको हड़बड़ी आ जाएगी कि भाई साहब ये क्या बोल दिया। ठीक है प्यारा, ठीक है दोस्ती उस्ती ठीक है, थोड़ा रहने तो दो, थोड़ा टाइम तो दो, है ना। लेकिन इस पर्सन को क्या है कि नहीं, मुझे शादी करनी, मुझे शादी चाहिए, इस तरीके का है। ठीक है, अगर ये आता है, ठीक है, अगर इसकी हिम्मत पड़ गई आपके पास आने की, तो ये इस तरीके का ही इम्प्रेशंस दिखाएगा कि नहीं मुझे यार शादी करनी। लेकिन एक बात याद रखो, इतना ज़्यादा नहीं दिखाएगा ये कि आप हर्ट हो जाओ, क्योंकि ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाह रहा। एक बार खो के ये पर्सन देख चुका है कि क्या हालत होती है इस पर्सन की। इस पर्सन की सारी खुशियाँ चली जाती हैं, तो इस वजह से ये पर्सन आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इसकी ना फिजिकल जो चीज़ें हैं, फिजिकल मतलब डायरेक्ट सेक्सुअल नहीं बोल रही हूँ मैं, फिजिकल लाइक इसको हक करना है, किस करना है, इसकी डिज़ायर है।
अगर इसने आपको पहले कभी किया था तो इसको लग रहा है कि मुझे अभी करना है, अगर इसने कभी नहीं किया है तो इसको लग रहा है कि मुझे अब करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप याद रखो कि ये आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपकी इस वजह से, अगर आप मना करते हो तो इसको लगेगा कि यार कितना कितना वेट करूँगा मैं, कितनी वेट करूँ मैं। अगर आप मना करते हो तो इस पर्सन को बहुत हर्ट होने वाला है, बहुत हर्ट होने वाला है। इसको फिर से ये बातें लगेंगी जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, क्योंकि इस पर्सन को ये लगने लगा था कि आप सीरियस ही नहीं हो, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में सीरियस ही नहीं हो, इस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे और फिर इन्होंने दूसरी जगह इन्वॉल्व हुआ। पर आप इस तरीके के थे कि आप सीरियस हो, बट क्या ही करें, नहीं आप उतना एक्शन ले पाते हो या कुछ भी है, तो ये चले गए थे, फिर ये आ भी गए। अब इनको फिर वही चीज़ें लगेंगी कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो अगर आप मना करते हो तो इनको बहुत हर्ट होगा, इनको लगेगा कि आप इनको कुछ समझते ही नहीं हो और आपकी लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस यही मरे जा रहे हैं आपके लिए। ये चीज़ें इनके माइंड में आएंगी, बट आप याद रखो ये बोलेंगे नहीं, ठीक है, अपने मन में रखेंगे, क्योंकि ये और भी ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच ही तो नहीं है, ठीक है। और आपका क्या होगा, ये अपनी तरफ से आपको हर्ट नहीं करेंगे, आप इनको कुछ भी मना कर दो, इस तरीके की एनर्जी है। पर मुझे दिख रहा है आपके बारे में कि आप भी इनके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपको ये हक करें, किसका तो नहीं पता, हक करना चाहते हो, आप इनके पास तो बैठना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, आप इनके कंधे पे सर रख के बैठना चाहते हो, ये सब आप चाहते हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। सेम सिचुएशन है, उस पर्सन की हिम्मत पड़ती है तो उसकी आपके सामने हिम्मत नहीं पड़ती है, और आपकी उसके सामने तो हिम्मत पड़ती, पर खुद में हिम्मत नहीं पड़ती कि क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका भी है, उनका भी है। यही चीज़ है कि आप खुद उस पर्सन को ना वो कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए उस पर्सन के ना चांसेस बढ़ रहे हैं आपके पास आने के। समझ रहे हो आप इस बात को? बहुत जल्दी आना है इसको, बहुत जल्दी आना है, बस आप अपनी एनर्जीज ठीक रखो, आएगा। और ये आपको ज़्यादा महत्व देगा, खुद को देने से ज़्यादा आपको महत्व देगा। ये आपके तरह, पता है, आपके लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। ये मतलब आपकी तरह हर रूप लेगा, चाहे बॉडीगार्ड का हो, चाहे काम करने, सब काम करेगा, सब केयर करेगा, है ना, और गार्ड करेगा, प्रोटेक्शन, सब तरीके के काम ये आपके लिए करेगा। ये आपका हर कुछ बन के आएगा, सोलमेट बन जाए। अगर आपका ना पास्ट में इनके साथ कार्मिक कनेक्शन था तो मुझे लग रहा है वो कट गया है और अब आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। लेकिन आप अपनी फैमिली को नहीं मना सकते, कुछ ऐसा है, आपकी हिम्मत नहीं है भाई साहब। प्यार तो आप बहुत करते हो, वादे कसमें ये सब हो जाएगा आपसे, पर फैमिली से बात ना ना बाबा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तुरंत इस पर्सन को लगेगा कि क्या है ये पर्सन आपको ऑफर करेगा कि क्या मैं करूँ आपकी फैमिली से बात, तो हो सकता है आप कह दो कि हाँ। एक्चुअली ना इनको ना बहुत ज़्यादा वो है, बस मुझे तुम मिल जाओ, इनको हक करना। इस बार आप अगर मना भी करते हो तो चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो फील आ रही ना, आप भी अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको भी दिल कर रहा है कि आप इसको हक करो, इनको हक करो, और इनका भी दिल कर रहा है, तो आपकी सोल जो है इनको कनेक्ट कर रही है। ये समझ रहे हैं कि आपका दिल कर रहा है और आप भी समझ रहे हो कि इनका दिल कर रहा है। तो जब आप लोग सामने जाओगे ना चाहते हुए भी, हो सकता है आपको तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन जब आप सामने जाओगे तो ना चाहते हुए आपको समय नहीं समझ में आएगा, वक्त नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है, और आपका हक हो जाएगा, ठीक है। आप शादी की बातें करोगे, ये बहुत देर तक आपको हक करके रहेंगे, आप डर से जाओगे, आपको लगेगा ये क्या हो गया, लड़के हो तो भी, लड़की हो तो भी, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि यार ये ऐसा भी कर सकता है। लेकिन आपसे जो मैंने बोली कि ये आपको हर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये आपको हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब ये आपको हक करेगा ना, आप हर्ट ही नहीं होंगे। आपको देखो, हर्ट जब पर्सन होता है तो गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, आपके अंदर इतना पावर ही नहीं आएगा कि आप चाह के भी गुस्सा कर लो, इससे आप शांत हो जाओगे। आप हक के बारे में इससे दोबारा कोई बात नहीं करने वाले हो, शांत हो जाओगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे, आप कुछ बोलोगे ही नहीं। समझ रहे हो? इस पर्सन को भी ये चीज़ें चाहिए और चाहिए आपको भी, ठीक है। राधे राधे। इस पर्सन को लग रहा है तुम्हें ये मिल जाएगा ना आपसे, फिर इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आएगा कि मैं सब कर लूँगा, मैं तुम्हारी फैमिली को भी मना लूँगा, मैं अपनी फैमिली को भी मना लूँगा, बस तुम आओ पहले मेरे पास हो। इस तरीके की फीलिंग है इसकी, मैं सब कर लूँगा। क्योंकि इसको ना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, पता कहाँ से आया?
कॉन्फिडेंस इसको आया खुद की लॉयल्टी से। जब से इसने आपके साथ लॉयल होने की सोच लिया कि यार क्या ही मैं करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, इसके पास उसके पास उसके पास, है ना, अपना किंग है मैं उसकी क्वीन हूँ, या अपनी की क्वीन है मैं उसका किंग हूँ, इतना बेस्ट पर्सन हमें लाइफ में मिला, उसके बाद भी मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं सब कुछ उसके लिए करूंगा। तब से इनके अंदर से डर खत्म हो गया, क्योंकि जब डर जो होता है ना गलत इंसान के हृदय में होता है, ये इंसान अब गलत है नहीं है, तो डर इनका जो है खत्म हो गया है। ये बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है मेरी पत्नी आप हो या पति आप हो तो करोगे भी आप ही, क्या मैं किसी और चीज़ें से पर्सन से ये सब चीज़ें मांगू जाके, इस तरीके का है। और अगर ये फीमेल है आपके पार्टनर, फिर तो इनका आप समझ सकते हो ना, फीमेल लड़के इधर उधर जा भी सकते हैं, लड़कियों का थोड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ लड़कियां चली भी जाती हैं। इनको लगता है आप इनकी पत्नी हो, इनकी क्वीन हो, इनके घर की मालकिन हो, और इनके घर की रानी हो, इनके बच्चे की माँ हो नहीं अभी, लेकिन इनको लग रहा हो, अब जब आगे बनने वाले हो तो हो ही, इस तरीके का इनको लग रहा है। ठीक है, ये इनको बस आप ही हो, इनको पत्नी पत्नी हो आप, इस तरीके की फीलिंग है, या पति हो। ये आपके लिए इमोशनल हैं, आपके लिए सब कुछ करेंगे, पर आपके इनका ना सब कुछ मतलब समझ रहे हो, एक चीज होती है कि अगर छत गिरने लगे और बच्चे नीचे हों, बच्चे पत्नी सब नीचे सो रहे हों, तो कई बार ऐसा सीन हो सकता है कि पिताजी जो हैं वो छत की जो पहले जैसा होता ना, गांव वाले थे, गांव वाली छत हुआ करती थी, उसमें ऐसा होता था कि डंडे डंडे लगा के छत बनाई जाती थी। तो अगर एक डंडा टूट रहा है ना, तो पिताजी का ये धर्म बन जाता था कि ये टूटने नहीं देंगे, और सब लोग सो रहे हैं, हो सकता है पिताजी रात भर खड़े रहे उसको पकड़ के, या लाइट चली गई है, पिताजी सबको हवा कर रहे हैं, पंखा दे रहे हैं हाथ से। ठीक है, इस तरीके का इनको लगता है कि ये भी आपके लिए और अपने बच्चों के लिए इस तरीके की चीजें करेंगे, इनको ये चीजें पसंद है। इनको लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम होगी, पर ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, आखिरकार ये पुरुष हैं और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। ठीक है, अब मेरी थोड़ा सा मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग। जहाँ देखो मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कमेंट्स भी आते हैं, पर मैं देखती हूँ ज्यादातर लोग सैड होते हैं, राइट, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो कौन लोग हैं जो प्यार करने के बाद डांस करने लगते हैं, तेरी गली में घर में है जादू। मेरा कल, आज और आने वाला कल सब तुम्हारा है, इतने लॉयल ये हो गए हैं आपके लिए। इनको अपनी गलतियां, अपनी चीजें, अपनी अहमियत, अपने वक्त की अहमियत और आपकी अहमियत सब कुछ समझ में आने लगा है। तुम साथ नहीं हो लेकिन हर पल मेरे पास हो। ठीक है, आप इनके पास हो और ये आपको और पास लाना चाहते हैं। काश तू अभी सामने होती, इनकी ये बहुत ज्यादा वैसी वाली फीलिंग है कि काश तू अभी सामने होती, बहुत कुछ कर डालते हैं आपके साथ, समझ रहे हो। अब समझ लो, मैं सारा कुछ एकदम मेरे मुंह से भी नहीं निकलता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरा कुछ इशू है, मैं फटाफट चीजें नहीं बोल पाती हूँ। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है, और ये ना ऐसा नहीं कि तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है और अभी अधूरी है, नहीं, इनको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं पा के रहूंगा, मुझे वो चाहिए, वो मेरी है या वो मेरा है। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया, और अभी इनको ये जागरूकता आई है कि हाँ ये आपका प्यार है जिससे इनकी ज़िंदगी खूबसूरत बन रही है। तुमको देखकर नज़रें डगमगा जाती हैं, क्या है तुम में ऐसा। एक्चुअल इनका ना फिजिकल अट्रैक्शन जो है इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये आपको जैसे ही देखेंगे ना इनको लगेगा ओ माय गॉड क्या हो गया, डर जाएंगे ये। ठीक है, तुमसे बात किए बिना दिल को चैन नहीं मिलता, ये बात तो करेंगे आपसे चाहे जहाँ करें। मुझे बहुत ज़्यादा एक सीन दिख रहा है कि अगर आप इनके गली मोहल्ले के ही हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जन्माष्टमी को ही जो गलियों में फंक्शन होते हैं, जैसे कि मेरी गली में हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे किसी फंक्शन में आप न कि लाइट में बल्कि अंधेरे में मिलो, क्योंकि बाकी पूरा मोहल्ला लाइट में होगा। तुझसे शादी करके मुझे हर सुबह तुझसे शादी करके हर सुबह तुझे उठाना चाहता हूँ, उठाना चाहती हूँ, है ना, शादी तो ये करेंगे, उठाएंगे ये आपको। खामोशी भी अब तेरी बात करती है, इनको बस इतनी बेचैनी है ना, इनकी बेचैनी मुझे तक फील हुई जा रही, मुझे तक लग रहा है कि मतलब मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, जबकि मेरा कोई पार्टनर वार्टनर है भी नहीं।
तन्हा रातों में तुम्हारी कमी महसूस होती है, तन्हा रातों में। ये पर्सन को अब ना कुछ अर्जा है, हो सकता है ये पर्सन आपसे ये चीज़ बोले कि भाई तुम समझो ना समझो, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुझे कुछ चीज़ें तुमसे चाहिए। ये चीज़ हो सकता है ये सीधा मुँह पे बोल दे, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे तुम चाहिए, है ना। अब इसका इस मैसेज का मतलब आप खुद अपनी तरीके से सोच लो। तन्हा रातों में तुम्हारी कमी महसूस होती है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी तरफ से महसूस करो, क्योंकि आपका पार्टनर है, आपको चैनल करेगा कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, ठीक है। भावनाएं जैसी थी वो मैंने बता दी। लाई भी न गई, तन्हाई भी न गई। ये सैड सॉन्ग जरूर है, लेकिन यहाँ पे इनका कोई सैड इरादा नहीं है, ये हैप्पीनेस में सुन रहे हैं इसको। लाई भी न गई, क्योंकि आवाज बहुत अच्छी है। तेरा साथ पाकर खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। इनको ये लगता है आप दुनिया के सबसे अच्छे पर्सन हैं, और आप तो कोई पर्सन अच्छे हैं। लॉयल्टी मैटर करती है, इनको आपकी लॉयल्टी जो है भा गई है। मुझे तुमसे अपना आने वाला कल दिखता है इनको, सब कुछ दिखता है, अपने बच्चे, अपना घर, अपना फ्यूचर। ये पर्सन आपके लिए अपना घर बनाना चाहता है, आप बस हाँ बोलो। हर दर्द में तेरा हाथ, अरे सॉरी, हर दर्द में तेरा साथ चाहिए। इनको लग रहा है कि अगर इनकी किडनी फेल हो, हार्ट फेल हो, तो इनकी सेवा में आप हो। ऐसा कुछ होगा नहीं आपके पार्टनर को, लेकिन ये फिर भी ऐसा सोचते हैं कि जब मैं बीमार हूँ तो आप मेरे पास हो, आप मेरी केयर करो। अगर ये लड़की है तो ये सोच सकती हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तब आप किस तरीके से केयर करोगे। अगर ये लड़के हैं तो इनको लगता है कि अच्छा कभी मैं बीमार पड़ूंगा तो किस तरीके से वो सेवा करेगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी फेल्ड, हार्ट फेल्ड, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ भी ना हो, ठीक है। हर सुबह जब तुझे याद करता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। इसको दिल खुश हो जाता है। मुझे एक सीन दिख रहा है, इनको ना तकिया बहुत कस के पकड़ते हैं ये। इनको जब मॉर्निंग में आपकी याद आती ना, तो इनको लगता है वो तकिए में आप घुसे हो। ये चीजें इनको, तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी रूह की शांति हो। हाँ ये है। ये कितने भी नाराज हो, कुछ भी हो, मूड अपसेट हो, आपसे बात कर लेते हैं, इनको अच्छा लगने लगता। साजिश में शामिल सारा जहां है। एक्चुअली ये भी सॉन्ग है और सैड सॉन्ग है, बट मुझे जो एनर्जी आई इसकी कि साजिश में सारा सारा जहां है, ये आपके प्यार में ना इस तरीके से डूब चुके हैं। एक होता है ना मौसम, सारा कुछ अच्छा लगता है, हर इंसान अच्छा लगता है, हर, तो इनको लग रहा है कि सारी चीजें, सारा मौसम, सारे पेड़ पौधे, भगवान और जो दुनिया की चीजें जो है वो सब इनको अच्छी लगने लगी हैं। यानी कि साजिश में सब शामिल है, इनको आपसे मोहब्बत कराने में पूरी दुनिया शामिल हुई पड़ी है। ये चीजें लग रही हैं इनको। मैं तेरे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, जबकि ये अभी आपके बिना ही है, लेकिन फिर भी नहीं सोच सकते। ऐसे पार्टनर भी होते हैं, किसी किसी के नहीं सोच सकता वो बेचारा या बेचारी। मतलब समझ रहे हो, ये फ्यूचर नहीं सोच सकते आपके बिना, ठीक है। फ्यूचर में आप रहते हो, ये कुछ भी पर्सन सोचे ना सोचे। हेलो, मुझे लग रहा है आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, और भगवान करे वो गिफ्ट आप तक आ जाए। मेरी दुआ है आप तक वो गिफ्ट आ जाए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और जिन भगवान की आपने प्रार्थना की हुई थी शुरू में कि आपको आपकी रीडिंग मिले, आप उन भगवान को धन्यवाद मेरे कमेंट में दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर आप कमेंट में नहीं देना चाहते हैं तो भी ठीक है। ओके, बाय।